नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। आईटीसी, देखिए आईटीसी की बात की जाए तो ये स्टॉक रिसेंटली कुछ एक्शन में आता हुआ दिख रहा है, कुछ खबरों के दम पर। वन साइडेड बड़ी तेजी हुई है स्टॉक में 1-1.5 साल में। उससे पहले बहुत लंबे समय तक कंसोलिडेशन में रहा। जिसने समय दिया, जिसने स्टॉक मार्केट को समझा, पेशेंस रखा, धैर्य रखा, उसने पैसा बनाया। लेकिन अभी अगर रीसेंट डेज की बात करें तो इस स्टॉक में 500 रुपए के लेवल से ऑलमोस्ट 450 तक की आपने एक वन साइडेड करेक्शन देखी। वो इस खबर पे कि जैसे ही कंपनी ने एक अनाउंसमेंट करी आईटीसी ने कि हम अपने होटल बिजनेस को डीमर्ज करने जा रहे हैं, अप्रूवल आ गया है और 14 अगस्त को बोर्ड मीटिंग है जहां पे आप सभी के लिए इसको लेकर और फर्दर डिटेल्स आएंगी। इनफैक्ट सारी डिटेल्स आ जाएंगी। और जैसे ही अनाउंसमेंट आई उसके बाद स्टॉक 4% टूटा, अगले दिन फिर टूटा। अगर आप चार्ट देखेंगे स्टॉक का तो ऑलमोस्ट 493 के लेवल से वन साइड 450 तक की गिरावट आई। वहां से रिकवरी हुई स्टॉक में 474 रुपीज तक की और अभी 468 के लेवल्स पे आज स्टॉक ने क्लोजिंग दी है। और आज कंपनी इस डीमर्जर को लेकर कुछ बड़े कमेंट्स करते हुए दिखी है। पहले मैं डीमर्जर समझाना चाहूंगा। देखिए, डीमर्जर के बाद स्टॉक का प्राइस टूटा तो लोगों ने कहा क्यों टूट रहा है भाई, ये तो सब लोग चाहते थे। तो यहाँ दो चीजें अप्लाई होती हैं। पहली, जब शेयर मार्केट में किसी चीज को लेकर बातें चल रही हैं और उसको लेकर शेयर का प्राइस ऊपर चला जाए तो वो एग्जैक्टली खबर आने के बाद शेयर का प्राइस टूट जाता है। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जब आपको लग रहा हो कि आपका कोई एग्जाम बहुत ही तगड़ा गया है और आपके सामने रिजल्ट पेश कर दिया जाए तो आपकी अब उम्मीद टूट जाएगी कि भैया कैसे नंबर आएंगे, कैसे आएंगे, कैसे आएंगे, अच्छे आएंगे, अच्छे आएंगे। इस होप में थे अभी तक आपने नंबर देख लिया, अच्छे हैं, दैट्स ऑल, खत्म कहानी। ठीक है जी। यानी कि बाय ऑन रूमर सेल ऑन न्यूज, ये इस तरीके से देखा जाता है। अब दूसरी बात स्टॉक के टूटने के पीछे वो ये थी कि कंपनी होटल बिजनेस को डीमर्ज तो कर रही है लेकिन कंपनी कह रही है हम 40% स्टेक अपने पास रखेंगे। तो फिर इन्वेस्टर्स ने कहा इससे अच्छा तो करो ही मत डीमर्ज, जब आपको अपने पास ही रखना है। पहले आपको ये समझना होगा लोग चाहते क्यों है होटल बिजनेस का डीमर्जर। चाहते इसलिए कि आईटीसी के पास जो रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू आता है इसके अलग अलग, देखिए आईटीसी मेनली 3-4 कारोबार है। होटल का है, पेपर का है एंड एफएमसीजी, और सिगरेट भी एफएमसीजी में इंक्लूड हो जाता है। तो जो होटल कारोबार का टोटल जो कंट्रीब्यूशन होता है ना रेवेन्यू में, केवल 4 से 5% का होता है। और जब बारी आती है केपेक्स करने की, अब आईटीसी के 3-4 कारोबार है मैंने आपको बताया, अब कहीं पे क्षमता विस्तार करनी है, केपेक्स करना है तो उसमें पैसा देना पड़ता है, कंपनी को पैसा लगाना पड़ता है। अब जब केपेक्स या पैसा लगाने की बारी आती है तो होटल बिजनेस 20% तक आईटीसी से खा लेता है। यानी 20% तो लेता है और देने के बदले 5% दे रहा है। तो यही एक कारण था जिसकी वजह से पूरा बाजार चाहता था ये डीमर्ज हो जाए। अब डीमर्ज हो गया लेकिन कंपनी ने कहा 40% हम रखेंगे, तो लोगों को बुरा लगा ये और लोगों ने इसको विरोध के रूप में देखा। इसीलिए आईटीसी का टॉप मैनेजमेंट आया और उन्होंने सफाई दी। जब इन्वेस्टर्स ने पूछा ये क्यों किया है तो आईटीसी की तरफ से जो जवाब आया अब मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। आईटीसी ने कहा हमने अपने होटल बिजनेस को काफी बड़ा बनाया और होटल में अब आईटीसी का नाम हट जाएगा तो उनकी वैल्यू घटेगी। आईटीसी एक ब्रांड है और उस ब्रांड के चलते कहीं ना कहीं लोग ट्रस्ट करते हैं और इसीलिए उसमें हम अपना नाम जोड़े रखेंगे। यानी कि आईटीसी एक ब्रांड है। अब फॉर एन एग्जांपल, बहुत से लोग आपको सेम सर्विस देते हैं लेकिन आप क्या करते हो, ब्रांड देख के चले जाते हो। कभी कभार मान के चलो मेरे को भाई टाटा ग्रुप पे भरोसा है तो मैं क्या करूंगा, टाटा का नाम देख के ही चला जाऊंगा। अब एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आपको कोई आपने देखा ही नहीं, यूज नहीं करा, लेकिन उसमें टाटा लिखा हुआ है तो आप उस पर ट्रस्ट करके उसे खरीद सकते हो। सेम टू सेम चीज आईटीसी ने कहा कि हमारा नाम है आईटीसी और वो एक ब्रांड है तो हम इसलिए नहीं हटा रहे हैं। इसके बाद स्टॉक में थोड़ा मूवमेंट आया अपवर्ड की तरफ। अब मैं यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहूंगा। आईटीसी के शेयर में अगर आप शेयर धारक हो तो आपको मेरे कहने से फ्रेश नहीं लेना है, मेरे कहने से बेचना नहीं है, क्योंकि मेरी कोई टिप्पणी है नहीं इन लेवल्स पे। लेकिन जिनके पास है मैं ये जरूर कहूंगा जब तक 445 का लेवल स्टॉक कैश मार्केट में ब्रेक नहीं करेगा आप अपनी पोजीशन को बेचना मत, निकलना मत। इस खबर से या फिर किसी भी रीजन से स्टॉक टूट रहा है आप निकलना मत जब तक 445 का लेवल ब्रेक नहीं हुआ। स्टॉक एक लॉन्ग टर्म तेजी में चल रहा है और टेक्निकली काफी स्ट्रॉन्ग है। हालांकि वैल्यूएशन वाइज अब कंफर्ट आ गया है, कोई इशू नहीं है। ऐसा नहीं है कि अब वैल्यूएशन में और बढ़ना रह गया है, बहुत तेजी और रह गई है, अभी तो ऐसा मुझे नहीं दिखता है। अब जैसे जैसे ग्रोथ आएगी स्टॉक का प्राइस बढ़ेगा, ग्रोथ नहीं आएगी स्टॉक का प्राइस नहीं बढ़ेगा। जितनी ग्रोथ है उतना स्टॉक का प्राइस भाग गया है। लोग कहते हैं एफएमसीजी कारोबार को तो भैया 60-70 के वैल्यूएशन मिलते हैं, अब होटल बिजनेस अलग हो रहा है, एफएमसीजी कारोबार बचा है तो अभी तो आईटीसी 30 के पीई पे ट्रेड कर रहा है तो उसे और महंगा ट्रेड करना चाहिए। तो मैं आपको ये भी बता दूं इसके
जो एफएमसीजी कारोबार है उसमें सिगरेट कारोबार है, जिसको वैल्यूएशन नहीं दे सकते ज्यादा, क्योंकि वहां पे सरकार कभी भी कोई भी प्रॉब्लम खड़ी कर सकती है। प्लस उसमें पेपर कारोबार भी है, और आईटीसी में होटल कारोबार भी 40% होटल का भी है, तो इतने वैल्यूएशन नहीं मिलेंगे। 30 का पी इज इनफ है। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए वीडियो थी, वो आपको समझ पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।